आज की ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 12 के अंग्रेजी में अध्ययन करेंगे पोएम का आगे वाला भाग। पोएम का नाम है द नोबल नेचर। ये लिखी गई है बेन जॉनसन के द्वारा। इस कविता में पीछे वाले भाग में हमने पढ़ा था एक ओक ट्री के बारे में वर्णन किया गया है। इस भाग के अंदर हम दूसरा जो सिंबल लिया गया है बेन जॉनसन के द्वारा लिली, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता में उसने लिखा है ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर ए मे although it fall and die that night in small proportions we just beauties see and in short measure life may perfect। कहने का मतलब है ए लिली ऑफ ए डे, लिली का जो पौधा है उसके ऊपर पुष्प है, वो मात्र एक दिन के लिए निकलता है। इज फेयरली फॉर मे, और ये सबको बहुत सुंदर लगता है। although it fall and die, यद्यपि ये जो पुष्प है वो उसी रात्रि को मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी जो सुंदरता है इन स्मॉल पोर्शंस यानी हिस्से, भाग, जिसको हम जीवन अवधि भी बोल सकते हैं। वी जस्ट सी ब्यूटीज, वी जस्ट ब्यूटीज सी, इसकी सुंदरता बहुत ही आकर्षण करने वाली, बहुत ही प्रभावित करने वाली होती है। इन ए शॉर्ट मेजर, यद्यपि इसका जीवन काल बहुत ही छोटा है। लाइफ में परफेक्ट हर, लेकिन इसका जीवन पूर्ण है। कहने का मतलब है कि ओक की तरह इसका जीवन व्यर्थ नहीं है, इसका जीवन पूर्ण है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने समाज सेवा कार्यों में लगा रहता है और अपने छोटे से जीवन काल में ही बहुत अच्छे कार्य कर जाता है, इसी प्रकार की उपमा इस लिली के पुष्प को और पेड़ को दी गई है। अब हम देखेंगे इसमें बनने वाले जो प्रश्न हैं, कल की तरह आज हम आगे प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार आगे वाली जो पंक्तियां हैं स्टेंजा, उसमें से पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो प्रश्न अपना इस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर ए मे whose life may be perfect, whose life may be perfect। तो हम एंस में लिखेंगे, इसमें दर्शाया गया है कि लिली का जीवन है वो पूर्ण है। तो लाइफ ऑफ लिली मे बी परफेक्ट, लाइफ ऑफ लिली मे बी परफेक्ट। इस प्रकार ये अपना उत्तर है वो पूर्ण हो जाता है इस स्टेंजा के अंदर से ही। पहले ही दिया हुआ है ए लिली, दूसरी वाली पंक्तियों में दिया है although it fall and die that a night, कि ये उसी रात को समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन अपना दूसरा बनता है whose life is short, whose life is short। आंसर इसमें भी सेम होगा, लिली, लिली लाइफ इज शॉर्ट। आगे वाला तीसरा जो प्रश्न बनेगा उसमें दिया हुआ है वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर। शॉर्ट मेजर आगे आ चुका है, तो हम देखेंगे कि इसकी जो सुंदरता है वो हमें किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज लिली impress
अस क्वेश्चन मार्क। उत्तर में अपना होगा लिली impresses us by its beauties, by its beauties। आगे इस प्रकार चौथा जो प्रश्न है उसमें एक शब्दांश हमें पूछा जाएगा। उस शब्दांश में शब्द दिया हुआ है, मान लो कोई शब्द आ जाए बोर्ड परीक्षा के अंदर, व्हाट इज मीन्स ऑफ मोर ब्यूटीफुल in this stanza, कि इस स्टेंजा के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर जो शब्द आया हुआ है मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? तो हमें शब्द दिया हुआ है फेरर, अति सुंदर। तो उत्तर हो जाएगा अपना फेरर। इस प्रकार हम जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं। पहले पोएम का पूर्ण तौर से अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद उसमें बनने वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से सोचना कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और फिर उसी में से हमें उत्तर देना है। लेकिन क्रिया, सहायक क्रिया और टेंस का ध्यान रखते हुए पूर्ण तौर से यदि हम उस प्रश्नों का निर्माण करेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे तो हम आसानी से उसको हल कर सकते हैं।